तरफ दुनिया के कई हिस्सों में ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जा रहा है और नमाज अदा की जा रही है। अमन और अमान के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। लेकिन इसी दुनिया में एक इलाका ऐसा भी है जो ईद का जश्न तो मनाना चाहता है, लेकिन हालात उसके होठों से खुशी और दिल से जश्न का जज्बा छीन लेते हैं। कभी हंसी खुशियों से गुलजार रहने वाला गाजा आज अपनी खंडर हो चुकी इमारतों में बची कुची जिंदगियों के साथ सिसक रहा है। लेकिन ये वो कौम है जो डरती नहीं है, जो हारती नहीं है, जो अफसोस नहीं करती, बल्कि मुश्किल हालात में कैसे जिया जाता है ये कौम पूरी दुनिया को बताती है। गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों का साया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों ईद की खुशियों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि इजराइल के कत्लेआम ने ईद के जश्न को फीका जरूर कर दिया है, लेकिन बच्चे खरीदारी के लिए बाजारों में दिखाई दे रहे हैं तो कई फिलिस्तीनी बाजारों से सामान खरीद रहे हैं और अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही हैं। गाजा से हालात और गाजा की ताकत पर आज हम बात करेंगे। तो ईद का जश्न भले ही यहाँ पर फीका है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो जज्बा है, जो ईमान है, वो बरकरार है। वो किसी भी हाल में डगमगा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन हालातों में भी लोग अपने तरीके से जो उनके पास चीज़ें मुहैया हैं उन्हीं में महदूद होकर ही अपनी ईद को मना रहे हैं। बच्चे खरीदारी कर रहे हैं और वहीं पर बाजारों में हम देख रहे हैं कि लोग खासी तादाद में जुटे हुए हैं ईद की खरीदारी करने के लिए और अपने इस त्योहार को खास मनाने के लिए। हालांकि जो गाजा के हालात हैं उससे हर कोई वाकिफ है कि किस तरह के हालातों का सामना वहाँ के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जो हालात वहाँ पर हैं वो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है काफ़ी अफसोसनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों का जज्बा बरकरार है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत खैर मकदम है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब देखिए गाजा में जो हालात हैं इससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन ईद का जश्न वो लोग मना रहे हैं, उनके जज्बे में जरा भी कमी यहाँ पर नहीं आई है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल में पैलेस्टीनियन पीपल जो है ये एक बार नहीं कई बार इनका एक्सोडस हुआ है। इनका एक्सोडस हुआ था जॉर्डन से, इनका एक्सोडस हुआ था जिसे वो नकबा कहते हैं। इनका एक्सोडस पहले भी हो चुका है, अब दोबारा हो रहा है। लेबनान से भी हुआ। कुल मिला के बात यह है कि ये कौम एक ऐसी कौम है जिसने मुसीबतों को बार बार झेला है। और अब इस समय हालांकि इजराइल ने नॉर्थ गाजा, साउथ गाजा, सेंट्रल गाजा को एक रबल में बदल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ईद मनाने की दिखा रहे हैं कि हम ईद मना रहे हैं। बच्चे भी थोड़ी बहुत जो खरीदारी कर सकते हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि ये समझा जा सकता है कि जिनको पूरी तरह से खाना नहीं मिल रहा, यानी कि आप कल्पना कीजिए कि ये लड़ाई शुरू होने से पहले गाजा में रोजाना 500 ट्रक सप्लाई के आते थे। अब वो ट्रकों की संख्या 100 से भी कम रह गई है और जबकि रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। उसके बावजूद भी ये ईद मना रहे हैं और इसमें इनको लोग बाग इनकी सराहना कर रहे हैं और ताकत भी दे रहे हैं।